हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मेरी नई कहानी चैनल पर पब्लिश हो गई है, सन की इश्क। इस कहानी में काव्यांश का हद से ज़्यादा सनकीपन दिखाया गया है जो ध्रुति के लिए है, और इस सनकीपन में काव्यांश किस हद तक पागल है अपने हुक्म रानीसा के लिए, उसकी एक अनोखी इश्क की दास्तान इस कहानी में बताई गई है, जिसमें मोहब्बत की सारी हदें काव्यांश ने पार कर ली है। तो ज़रूर इस कहानी को सुने और कहानी का आनंद लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 19। अब नेक्स्ट। सानवी अपने मुंह में एक उंगली डाली और उसे काटते हुए धीरे से बोली, हे भोलेनाथ, ये तो यही है। जाते वक्त तो चिढ़ाकर चली गई थी, लेकिन उनके सामने जाने में अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या करें हम, कैसे उनके सामने जाए? सोचते हुए वो अपनी आंख को सिकुड़े हुए उसे देखे जा रही थी। तभी उसके कान में रूहान की दमदार आवाज पड़ी, जिसे सुनकर सानवी के रोंगटे खड़े हो गए। माऊ, टेक दैट फिंगर आउट ऑफ योर माउथ, वरना मैं तुम्हारी उंगली ही को ही काट दूंगा। रूहान की बात सुनकर सानवी के होश उड़ गए। उसने जल्दी से अपने मुंह से उंगली निकाली और रूहान को टुकुर टुकुर देखने लगी, क्योंकि रूहान की नजर अभी भी अपने फोन पर थी। तभी रूहान ने अचानक ही अपनी गर्दन घुमा दी, जिससे वो सीन ही भयानक हो गया। उसे ऐसे देख सानवी हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर पड़ी, जिससे उसके बम पर जोर से मार पड़ी। दर्द से सानवी ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसकी हरकत देख रूहान ने अपना सर हिला दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया, और उसने अपने मोबाइल को जेब में डाल दिया। फिर वो तेज कदमों के साथ बाथरूम के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। सानवी ने जब उसके शूज की आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें आधी खोली, और फिर उसे नजदीक आता हुआ देखकर उसने अपनी आंखें झट से बंद कर दी और पैरों से दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो ऐसा करती इससे पहले ही रूहान ने दरवाजे को हाथ से पकड़ लिया और उसे अंदर की तरफ धकेलते हुए अपनी दबंग आवाज में बोला, माऊ, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? बिहेव। उसकी ऐसी दबंग आवाज सुनकर सानवी ने अपने रोने जैसा मुंह बनाया और उसे देखते हुए अपने होठ बाहर निकाल दिए। उसे ऐसे देखकर रूहान ने अपनी आंखें छोटी की और बोला, ओ मेरे माऊ के बच्चे को चोट लगी। उसकी बात सुनकर सानवी का मुंह बुरी तरीके से बन गया और वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उठती उससे पहले ही रूहान ने उसके बाह को पकड़ लिया और उसे सीधा खड़ा कर दिया। फिर उसे घुमाकर अपने सामने खड़ा कर दिया। इस वक्त सानवी रूहान के सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी पीठ रूहान के सामने थी। उसका सर बिल्कुल दरवाजे के सामने था। तभी रूहान ने उसके बम पर हाथ रखा और बोला, क्या दर्द हो रहा है? उसकी हरकत पर सानवी अंदर तक सिहर गई और झट से उसके हाथ को झटकते हुए बोली, बेशर्मी की भी हद होती है, क्या कर रहे हैं आप राणा जी? कहते हुए वो झट से बाहर निकल आई। उसकी हरकत देख रूहान ने अपने बालों में हाथ घुमाया और उसके पीछे चलते हुए बोला, क्या किया मैंने? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं पहली बार उसे हाथ लगा रहा हूँ। क्या भूल गई माऊ उस रात को? उसकी ऐसी बात सुनकर सानवी को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सोफे पर से तकिया उठाया और रूहान के मुंह पर फेंकते हुए चिढ़ कर बोली, चुप करिए आप। आपका ये गटर जैसा मुंह बंद रखिए। जब देखो तब गंदी गंदी बातें निकलती रहती है इसमें से। उसकी बात सुनकर रूहान ने अपने होठों को अपने सख्त अंगूठे से सहला दिया और उसे देखते हुए बहुत सेक्सी तरीके से बोला, गंदी बातों के तो हम शौकीन हैं, क्योंकि शौक हमें तुम्हारा जो चढ़ा है। उसकी बात सुनकर अब सानू को उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शर्म के मारे उसका बुरा हाल था। इस वक्त वो टॉवेल में खड़ी थी। रूहान ने उसे देखा और अपने होठों को चबाते हुए अपनी दबंग आवाज में बोला, जाकर चेंज कर लो माऊ, वरना तुम्हें बाहर ले जाने का प्लान कैंसिल करवा दूंगा। उसकी बात सुनकर सानवी ने अपनी आंखें रोल की और वहां से भागते हुए ड्रेसिंग रूम में चली गई। फिर आधा दरवाजा खोलकर
उसके मुंह पर अपना तौलिया फेंकते हुए बोली, प्लीज मेरे बाहर आने से पहले आप नीचे चली जाइए। कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी हरकत से रूहान का चेहरा एकदम से बुरा हो गया। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और बेचैनी से अपने सीने को मसलते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर इतना गीला टॉवल फेंक दिया। कहते हुए उसने अपने रूम से अटैच स्टडी रूम का दरवाजा ओपन किया और फिर वहां से ड्रेसिंग रूम में आ गया। सानवी इस वक्त अपने इनर वेयर पहन रही थी और खुद से बड़बड़ कर रही थी। इतना बेशर्म कोई कैसे हो सकता है, कहीं पर भी हाथ लगाते हैं, एक दिन इनके ही बम फोड़ने पड़ेंगे। आह, मेरे बम कितने दर्द कर रहे हैं। अब तो मेरे उठने बैठने के भी हाल होने वाले हैं। हे भोलेनाथ, आपने इस नमूने को बनाया भी तो कैसे बनाया, एक नंबर के गुंडे हैं। सानवी बड़बड़ कर रही थी कि तभी उसके कान में रूहान की हुस्की दबंग आवाज पड़ी। ये कलर मत पहनो माऊ, कुछ रेड या फिर ब्लैक पहन लो, उसमें तुम बहुत हॉट लगती हो। और हाँ, वो स्टाइल वाले हैं ना, वही वेयर कर लेना। रूहान की आवाज सुनकर सानवी जल्दी से जाकर खिड़की के पर्दे के पीछे छुप गई और जोर से अपना पैर पटकते हुए चीढ़ कर गुस्से से बोली, राणा जी, ये क्या हरकत है आपकी। मैं चेंज कर रही थी ना, 2 मिनट भी आपको रहा नहीं जाता। सानवी की बात सुनकर रूहा ने उसे देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, शट अप माऊ, मुझे इस लहजे में बात मत करो वरना तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। उसकी डांट सुनकर सानवी का चेहरा मायूस हो गया। उसने जल्दी से अपना चेहरा पर्दे के पीछे छुपा दिया, जिसे देख रूहान ने अपने कदम उसके तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाहर आ जाओ माऊ, वरना मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर भी सानवी ने कुछ नहीं कहा, जिसे देख रूहान ने अपनी दबंग आवाज में थोड़े गुस्से से कहा, माऊ, जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी उसके कान में सानवी के एकदम धीमी सी आवाज आई, मुझे नहीं आना आपके साथ। उसकी बात सुनकर रूहान ने अपना सर हिला दिया और फिर कबर्ड में से एक ड्रेस निकालते हुए बोला, बाहर आ रही हो या नहीं, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ। फिर भी सानवी ने कुछ नहीं कहा, जिसे देख रूहान तेजी से उसके तरफ चला गया और उसने एक झटके में पर्दे को साइड हटा दिया, जिससे सानवी के होश ही उड़ गए और वो जल्दी से नीचे बैठ गई। उसने अपने दोनों घुटनों को सामने रखा और हाथों से अपने आप को छुपाने लगी, जिसे देख रूहान ने उसके बाह को पकड़ लिया और उसे सीधा खड़ा करते हुए बोला, मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है, इसलिए छुपन छुपाई का खेल बंद करो। कहते हुए वो उसे खींचकर लेकर सोफे के सामने खड़ा कर दिया। उसकी हरकत देख सानवी ने उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और मुंह फुलाकर वहीं पर खड़ी रही। लेकिन उसके मुंह फुलाने पर रूहान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस को सानवी को पहना दिया तो सानवी बस देखती रह गई। वो ड्रेस फुल लेंथ गाउन था, लेकिन उसके साइड में बड़ा सा कट था जो सानवी के थाई तक था और बैक पूरी नेट थी। सिर्फ कमर पर कुछ डोरियां थी और आगे का भाग भी पूरा ओपन था और उसके पेट पर भी बड़ा सा कट था, जिससे उसका पूरा पेट दिख रहा था। ड्रेस तो काफी ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन उतना ही बोल्ड भी था। उसके बाद रूहान ने सानवी के चेहरे को देखा और फिर उसे देखते हुए बोला, सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगाना, उसके अलावा तुम्हारे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं चाहिए मुझे। उसकी बात सुनकर सानवी ने उसे एक लुक दिया और गुस्से से जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और फिर उसने अपने बालों को सेट किया और हल्का सा काजल लगाकर माथे पर सिंदूर लगा दिया और होठों पर सिर्फ लिप बाम लगा दिया। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर रूहान के दिल को सुकून मिला। फिर उसने कबर्ड से एक जैकेट निकाली और सानवी को पहनाते हुए बोला, अब ठीक है। कहते उसने सानवी का हाथ पकड़ लिया और बाहर जाने लगा तो सानवी ने उसका हाथ एक झटके में छुड़ा लिया और फिर सैंडल पहनकर उसके आगे निकल गई। उसका एटीट्यूड देख रूहान ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और जोर से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने रूहान सिंह राणा को एटीट्यूड दिखाया। उसकी बात सुनकर सानवी उतने ही एटीट्यूड से पीछे घूमी और बोली, मिस्टर रूहान सिंह राणा, आप भी मत भूलिए मैं भी मिसेस रूहान सिंह राणा हूँ। जैसे एटीट्यूड ना आपके रगों में घूम रहा है।
तो आपका असर मुझ पर हो रहा है। कहते हुए वो तेजी से बाहर चली गई। उसकी बात सुनकर रूहान ने अपने गले में हाथ घुमाया और बोला, तुम्हारा ये अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया माऊ, बिकॉज आई डोंट लाइक एनी वन शोविंग मी एटीट्यूड। तुम सिर्फ वही करोगी जो ये रूहान सिंह राणा चाहेगा। कहते हुए रूहान तेजी से उसके पीछे चला गया। तो सानवी हॉल में आकर यहाँ वहां देख रही थी, लेकिन हॉल में कोई मौजूद नहीं था। रूहान फिर उसे एटीट्यूड दिखाते हुए अपने पैंट की जेब में हाथ डाला और पैलेस से के बाहर जाते हुए अपनी दबंग आवाज में बोला, मेरे पीछे आओ। उसकी कमांड सुनकर सानवी का मुंह बन गया। उसने हैरानी से उसे देखा और खुद के मन में बोली, हूँ मिस्टर भेड़िया, अब मुझे एटीट्यूड दिखाएंगे, आया बड़ा मूली गाजर का अंकल। रूहान उसकी बात तो सुनी और जोर से बोला, आ रही हो या नहीं? सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, आ रही हूँ, आ रही हूँ। नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? अगर मैं नहीं आऊंगी तो आप थोड़ी ना जाने वाले हैं। कहीं आपकी गर्लफ्रेंड भाग भी गई तो? उसकी बात सुनकर रूहान ने अपने गर्दन पर हाथ घुमाया और अपनी आंखें बंद करते हुए फिर खोलकर बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठा कहीं का। उसकी बात सुनकर सानवी धीरे से बोली, तेवर तो ऐसे जिसे न जाने कितनी गर्लफ्रेंड्स जेब में लेकर घूमते होंगे, और एटीट्यूड देखो जैसे उनके एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो दोनों नोक-झोंक करते हुए पैलेस के बाहर आए। ब्राउन ने उनके लिए दरवाजा खोला तो सानवी दूसरी तरफ से जाकर बैठ गई और उसके साइड से रूहान बैठ गया। फिर ब्राउन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसे उनके डेस्टिनेशन पर लेकर जाने लगा। शाम का वक्त था। यूरोप की रोशनी में सारा जहां बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। रास्ते पर गाड़ियां चल रही थी और उन गाड़ियों के बीच चल रही थी रूहान सिंह राणा की गाड़ियां, जिनका ऑरा ही कुछ और था। सानवी उस खूबसूरती को देखते हुए खुश हो रही थी और रूहान उसे एकटक देखे जा रहा था, पर सानवी ने उसे भाव भी नहीं दिया। गुस्सा जो थी मैडम। उसका एटीट्यूड देख रूहान थोड़ा सा उसकी तरफ खिसक गया और उसकी खुली कमर पर अपनी उंगली घुमाते हुए बेहद ही अट्रैक्टिव आवाज में बोला, जितना तुम्हें गुस्सा दिखाना है ना दिखा लो, जितना तुम्हें एटीट्यूड दिखाना है ना दिखाना, बाद में सब मेरे पैरों के नीचे आने वाला है माऊ। उसकी बात सुनकर सानवी अंदर तक सिहर गई। इस उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने अपना थूक निगला और चुपचाप बाहर देखने लगी, लेकिन रूहान के हाथ नहीं रुके। वो एकटक उसके चेहरे पर आ रहे जा रहे भावों को देखकर उसके पीठ पर लगातार उंगलियों से टैटू बना रहा था, जिससे सानू सीधा बैठी हुई थी। फिर रूहान ने उसी हाथ को कमर से ले जाते हुए उसके थाई पर रख दिया और उसके खुले थाई को अपने सख्त हाथों से सहलाने लगा। उसकी हरकत से सानवी का रोम रोम खिल उठा। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने झट से रूहान के हाथ पर अपना हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए बोली, आप क्या चाहते हैं राणा जी? क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर रूहान अपनी आंखें छोटी की और बोला, हमें? उसकी बात सुनकर सानवी एक पल के लिए हड़बड़ा गई और खुद को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब था मुझे। लेकिन उसके आंखों में छाई वो अजीब सी घबराहट रूहान से छुप नहीं पाई और वो उसके आंखों में एकटक देखने लगी, जिसे देख सानवी ने अपनी नजरें झुका ली। रूहान ने उसकी ठुड्डी को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर करते हुए बेहद जुनून और दीवानगी से और उतने ही खतरनाक तरीके से सानवी से पूछा, अगर कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है माऊ, सो आई एम टेलिंग यू, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार सच्चाई मेरे सामने आ गई तो रूहान सिंह राणा वो आगे जो सिर्फ जलाना जानता है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। सानवी ने घबराते हुए अपना सर हिला दिया। तभी रूहान का फोन रिंग होने लगा तो उसने अपनी जेब से फोन निकाला तो देखा उस पर दुर्गा देवी का नंबर शो हो रहा था, जिसे देख रूहान ने गहरी सांस ली और फोन उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से दुर्गा देवी की रोने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर रूहान की आंखें छोटी हो गई और वो अपनी दबंग आवाज में बोला, अरे ओ दुर्गा देवी, अब कौन मर गया जो तू इतना रो रही है? उसकी बात सुनकर दुर्गा देवी हड़बड़ा गई और बोली, पागल लड़के, लोग फोन करने के बाद पूछते हैं कैसी हो, क्या हुआ, क्या चल रहा है, खाना खाया या नहीं खाया, और तुम हो कि मरने की बात कर रहे हो?
यह तक नहीं पूछा कि रो क्यों रही हो। रूहान ने उसकी बात सुनी और उसे अपने दमदार आवाज में कहा, पूछा तो कौन मर गया जो तू रो रही है। दुर्गा देवी ने अपनी आंखें छोटी की और कहा, बहुत तेवर आ गए हैं तेरे अंदर। ठीक है, जल्द से जल्द बेंगलुरु आ जा। उसकी बात सुनकर रूहान ने एक नजर सानवी को देखा और पूछा, क्यों, अब क्या हुआ। दुर्गा देवी ने एक नजर अपने सामने बैठी कियारा को देखा और फिर कहा, तेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तेरा बाप भी पता नहीं कहाँ चला गया है। डॉक्टर के पास लेकर चले गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन कोई है जो इसका ट्रीटमेंट नहीं करने दे रहा है। तू जल्द से जल्द आ जा और हाँ, एक फोन करके सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। दुर्गा देवी की बात सुनकर रूहान के कान खड़े हो गए और वो गुस्से से बोला, किसकी इतनी औकात जो इस रूहान सिंह राणा से पंगा ले। आप टेंशन मत लीजिए, माँ को हॉस्पिटल लेकर जाइए, बाकी की प्रोसीजर हो जाएगी। अगर कोई हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है तो घर पर ही डॉक्टर भिजवा रहा हो, कहकर उसने फोन कट कर दिया। और फिर आगे बैठे ब्राउन को देखा तो ब्राउन ने जल्दी से किसी को फोन कर दिया और कुछ ही देर में रूहान के सामने राणा पैलेस की पूरी अपडेट थी, जिसे सुनकर रूहान ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना दी। किंग बॉस, कियारा मैडम इस वक्त बेंगलोर में है और मैडम सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हें बहुत चोट आई है। ब्राउन ने डरते हुए कहा, क्योंकि रूहान का चेहरा काला पड़ गया था। सानवी भी ये सुनकर शॉक हो गई और बोली, आप माँ को फोन करिए ना, और ऐसे कैसे वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई, आपके घर में इतने सर्वेंट होते हुए। रूहान ने एक नजर सानवी को देखा और फिर जल्दी से समीरा को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से कॉल उठाया गया और समीरा की आवाज रूहान के कान में पड़ी। क्या हुआ भाई, आपको आज मेरी याद कैसे आ गई। रूहान सीधा पॉइंट पर आते हुए अपनी दबंग आवाज में बोला, मॉम ठीक है। समीरा हैरान होते हुए बोली, मॉम को क्या हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है। समीरा की बात सुनकर रूहान ने ब्राउन को भयंकर गुस्से भरा लुक दिया, जिसे देख ब्राउन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। रूहान ने फोन पर समीरा से कहा, ओके फिर रखता हूँ, कहकर उसने फोन कट कर दिया और ब्राउन को गुस्से से देखते हुए बोला, गेट आउट फास्ट एंड 10 दिन तक बेसमेंट में रहना, जब तक अपने हिस्से की सजा नहीं पूरी करते वापस मत आना। रूहान की बात सुनकर ब्राउन ने अपना थूक निगला और गाड़ी ऑटो मोड पर डालकर गाड़ी से बाहर चला गया। आपने क्यों डांटा उन्हें, कितने अच्छे हैं वो, आपकी हर एक बात मानते हैं। सानवी ने शिकायती लहजे में कहा तो रूहान की आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से सानवी के जबड़ों को कसकर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, वो मेरा गार्ड है, उसे सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं। तुम्हें क्यों उसके लिए इतनी सिंपत्ति आ रही है। तुम्हारे दिमाग में मेरे अलावा ख्याल भी कैसे किसी और का आया। हम्म। रूहान की ऐसी आवाज सुनकर सानवी बर्फ की तरह जम गई। उसने रूहान के आंखों में तक देखने की कोशिश नहीं की और वैसे ही बैठी रही, जिसे देख रूहान ने उसे छोड़ दिया और अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए गुस्से से सिर पर मुक्का मार दिया। वो मुक्का इतना तेज था कि सानवी हड़बड़ा गई और जाकर दरवाजे से सट गई। रूहान ने गुस्से से उसे देखा और इरिटेट होकर चिल्लाकर बोला, जब से शादी हुई है कोई चैन से अपनी बीवी से प्यार तक करने नहीं दे रहा है। उसे छूने जाओ तो इसे करंट लग जाता है और कहीं मन में ख्याल आए तो वहां घर में तूफान आ जाता है। लाइफ की ऐसी की तैसी कर रखी है मेरे। रूहान की बात सुनकर सानू ने धीरे से अपना मुंह खोला और बोली, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं राणा जी। वो इतनी क्यूटली और इनोसेंटली बोल रही थी कि रूहान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और उसके कमर को पकड़कर सीधा अपनी तरफ खींच लिया, जिससे सानवी जाकर रूहान के गोद में बैठ गई। रूहान ने उसके खुले गर्दन पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहा, प्यार से मेरा मतलब वो वाला प्यार नहीं, बेड वाला प्यार का कह रहा हूँ माऊ। उसकी बात सुनकर सानवी मायूस हो गई और फिर अपना चेहरा नीचे करके वैसे ही बैठी रही। उसकी ये अदा देखकर रूहान के दिल में हलचल सी मच गई। उसने सानवी को एक नजर देखा और अपने मन में कहा, प्यार तो मैंने आज तक किसी से नहीं किया, ना मेरे सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से, ना कभी कियारा से, लेकिन तुमसे जो कनेक्शन मेरा बन रहा है उसे प्यार का नाम दूं या फिर मेरे जुनून का, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है।
लेकिन जो कुछ भी है सब कुछ बहुत ही कातिलाना है। तेरा सुरूर इस कदर चढ़ा है कि इस आशिकी कहो या फिर मोहब्बत, जो कुछ भी है बस तुझे पाने का जुनून मेरे सर पर चढ़ा है। तुझे तो मैं हासिल करके रहूंगा मेरे बिल्ली का क्यूट सा बच्चा। लेकिन इसके लिए मुझे पहले तुम्हारे दिल और दिमाग तक पहुंचना पड़ेगा। राज के सारे पन्ने खोलने पड़ेंगे, अतीत की किताबों को घोंचना पड़ेगा, तब जाकर कहीं इस रूहान राणा के दिलो दिमाग का सुकून मिलेगा। कहते हुए रूहान एकटक सानवी को देखे जा रहा था। वही सानवी अपना सर झुकाए मन ही मन रूहान को और अपने रिश्ते के बारे में सोच रही थी। अगर राणा जी को हमसे प्यार नहीं तो इस रिश्तों का वजूद भी तो क्या रहा। 6 महीने बाद अगर सच में हम दोनों को अलग होना पड़ा तो क्या राणा जी मेरे बिना रह पाएंगे? क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे होने ना होने से? सोचते हुए सानवी बहुत ज्यादा उदास होती जा रही थी। वही रूहान ने जब उसके मन की बातें सुनी तो उसने मन ही मन सानवी को घूर कर देखा और उसे एक डेविल लुक देते हुए अपने मन में बोला, तुम्हें खुद से तो कभी जुदा नहीं होने दूंगा माऊ, क्योंकि प्यार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा वजूद तो तुम कब की बन गई हो और इस रिश्ते का क्या वजूद है वो भी मुझे पता नहीं। बस जुड़ी तुम मुझसे हो, क्योंकि अब तुम्हारा नाम इस रूहान राणा के साथ कब का जुड़ चुका है। दोनों ही मन बातें कर रहे थे। बस सानवी को रूहान के दिल की बात पता नहीं चल रही थी और रूहान वहां बैठे बैठे सानवी के मन की बातें सुन रहा था। लेकिन सच में इस रिश्ते का क्या वजूद होने वाला था? क्या उन दोनों को पता था आखिर कहाँ तक ले जाने वाली थी उनकी ये साइलेंट इश्क की दर्द भरी लव स्टोरी? तभी उनकी गाड़ी रुकी और रूहान सानवी को लेकर गाड़ी से बाहर उतर गया। जब वो दोनों बाहर उतरे तो सानवी को एक हवा का झोंका तेजी से आकर छूकर चला गया। उसकी पूरी ड्रेस उसके जिस्म से चिपकी हुई थी। थाई पर कट होने के कारण वो हवा में उड़ रहा था, लेकिन जैकेट रूहान ने इतना लंबा पहना दिया था कि वो ऑलमोस्ट उसके घुटनों के नीचे तक आ रहा था, जिस कारण इस वक्त सानवी को ठंड का भी एहसास नहीं हो रहा था। वो खुश होकर सामने देख रही थी। लगभग शाम के 6:30 बज रहे थे, जिस कारण सानवी जहां पर मौजूद थी वहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। सानवी खुश होकर कुछ कदम आगे बढ़ गई तो उसके नजरें और ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि इस वक्त वह बीच पर खड़ी थी और वहां से सूरज आसमान में ढल रहा था। चारों तरफ लालिमा और हल्के केशरी रंग का पहरा लगा हुआ था और वो सूरज मानो समुद्र के अंदर डूबता जा रहा था। उसका शैडो समंदर में गिर रहा था, जिस कारण समुद्र का पानी भी हल्का हल्का चमक रहा था और वो उठती हुई लहरें उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। वो खूबसूरत नजारा देखकर सानवी के तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो खुशी होकर आगे बढ़ने लगी। फिर उसने अपने पैरों में पहनी सैंडल वहीं पर उतार दी और वो आगे बढ़ने लगी। रूहान वही अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर उसे देख रहा था। इस वक्त उस बीच साइड पर कोई नहीं था, सिर्फ रूहान के गार्ड्स थे जो अब चारों तरफ फैल चुके थे। रूहान एक टक सानवी को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। जब वो सानवी के बिल्कुल नजदीक आ गया तब उसने सानवी के कमर पर अपना हाथ रख दिया। उसके छूने से सानवी अपने होश में आई और चुपचाप खड़ी होकर सामने देखने लगी। अभी जो उसके चेहरे पर खुशी थी वो अब मायूसी में बदल गई। उसका वो मायूस चेहरा देख रूहान के माथे की त्वरिया ऊपर की तरफ चढ़ गई। उसके आईब्रोज आपस में जुड़ गई और वो अपने होठों को अपने दांतों के पीछे लेकर धीरे से बोला, इतना गुस्सा? उसने सानवी को अपने नजदीक खींचा और फिर उसे अपने आगे खड़ा करके उसके कंधे पर अपना सर रख दिया और फिर अपने दोनों हाथ उसके पेट पर रख दिया और धीरे से उसके कान को चूमते हुए बोला, माऊ बिल्कुल भी ड्रामा मत करना। पहले से ही मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अब तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। रूहान की बात सुनकर सानवी ने अपने होठों पर फीकी सी मुस्कान ली और उसे देखते हुए बोली, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। उसे ऐसे देख रूहान ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए उसके गालों को अपने सख्त अंगूठे से सहलाते हुए बहुत ही दमंग आवाज में बोला, देखो, प्यार का और मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, आई डोंट नो ये क्या फीलिंग है, इसलिए तुम ये अपनी खूबसूरती चेहरे पर मायूसी
इस बात से बिल्कुल भी मत लाना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, बट आई लाइक यू, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। उसकी बात सुनकर सानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। चलो, फाइनली उसने ये तो कहा कि उसे वो पसंद है। उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट देखकर रूहान के दिल को सुकून मिला। उसने चैन की सांस लेते हुए कहा, सो अब तुम्हारे लिए काफी है ना? अगर नहीं तो तुम्हारे लिए और एक सरप्राइज है, चलो। कहते हुए रूहान ने उसके चेहरे को छोड़ दिया और उसके हाथ को पकड़कर उसे बीच की दूसरी तरफ ले जाने लगा। सानवी ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, यहाँ पर हम सिर्फ दोनों ही हैं, बाकी लोग नहीं हैं। उसकी बात सुनकर रूहा ने आगे बढ़ते हुए उससे पूछा, क्यों? तुम्हें और कोई चाहिए था क्या यहाँ पर? सानवी ने जल्दी से अपना सर ना में हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी, बीच पर तो ज्यादातर लोग रहते हैं ना, इसीलिए। उसे तो मन ही मन खुशी हो रही थी कि चलो यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि उसके राणा जी की हरकतें ऐसी थी, अगर चार लोगों के बीच में ऐसी वैसी हरकत करता तो उसे बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड फील होता, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। रूहान सानवी को लेकर जाकर बीच रेस कार में बैठा दिया। उसे देखकर सानवी की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई, जिसे देखकर रूहान बोला, मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर नहीं जा रहा हूँ, बस हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हमें बहुत दूर तक जाना है, जहाँ तो मैं पैदल तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां जाने के लिए 1 घंटा लग जाएगा। इससे बेहतर कि हम इस गाड़ी से ही चले जाएं। कहकर उसने सानवी को उस गाड़ी पर बैठा दिया और फिर उसे लेकर आगे बढ़ने लगा। सानवी ने भी खुश होकर उसके पेट को पकड़ लिया और उसे बीच की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए खुश होकर अपने राणा जी के साथ चल पड़ी। कहा, ये तो उसे भी नहीं पता था, पर वो बहुत ज्यादा खुश थी। कुछ दूरी पर जाने के बाद रूहान ने वह गाड़ी रोक दी और फिर सानवी को लेकर नीचे उतर गया। वो लोग जहाँ पर आए थे वहां पर बीच बहुत ही नजदीक था। पानी की लहरें वहां मौजूद पेड़ से टकरा रही थी। बड़े बड़े नारियल के पेड़ थे जो बहुत ज्यादा थे। सानवी सब कुछ देख शॉक थी। उसने रूहान को देखा जो आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद सानवी की नजर वहां मौजूद टेबल पर गई, जिस पर खाना सजाकर रखा हुआ था। चारों तरफ खूबसूरत सी लाइटिंग की हुई थी और बीच के पानी में ही इस तरह की अरेंजमेंट की हुई थी कि वहां पर बॉनफायर था, जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। रूहान ने सानवी को अपने नजदीक आने का इशारा किया, जिसे देख सानवी ने शर्माते हुए अपनी जैकेट को उतार दिया। वो समझ गई थी ये सब रूहान ने क्यों किया है। सानवी ने जैकेट को वही पास में पेड़ पर लटका दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। ड्रेस हवा के कारण उड़ रही थी, जिस कारण वो और भी ज्यादा सेक्सी लग रही थी। रूहान उसे बिना पलके झपकाए देख रहा था। उसकी नजर सानवी के गर्दन पर थी, जहां पर उसके नाम का टैटू था। सानवी ने जब रूहान के नजदीक पहुंची तो रूहान ने अपना थूक निगला और धीरे से सानवी के गोरे नंगे कमर पर हाथ रखा और उसके आंखों में देखने लगा। उसकी वो जुनून और नशे से भरी आंखें देख सानवी का दिल बेतहाशा जोरों से धड़कने लगा। उसकी सांसें बस उसके ऐसे देखने भर से ही उत्तेजित होकर तेजी से चढ़ने लगी। रूहान ने सानवी को अपने नजदीक खींच लिया और उसे अपने दोनों पैरों के बीच फंसाकर अपने एक हाथ से उसके गर्दन पर उंगली घुमाते हुए अपनी सेडेक्टिव आवाज में बेताबी से बोला, यू आर जस्ट रसमलाई, जिसे बस खाने का मन करता है। उसकी बात सुनकर सानवी ने अपनी आंखें ऊपर की और उसके आंखों में देखकर उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर बहुत ही बेचैनी से बोली, राणा जी, ये रसमलाई आपके आगे थाली में आ चुकी है। उसके ऐसी बात सुनकर रूहान का दिल धक धक करने लगा। उसने सानवी को देखते पूछा, डू यू नो अबाउट ऑल दिस? रूहान के ऐसे पूछने पर सानवी ने शर्माते हुए कहा, यस अ लिटिल बाइट। सानवी के हाथ सुनकर रूहान ने अपनी आंखें छोटी की और अपनी कर्कश आवाज में बोला, कहीं तुम ऐसा वैसा कुछ देखती तो नहीं हो ना? रूहान के बात सुनकर सानवी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और वो गुस्से से उसके सीने पर मारते हुए बोली, कैसे बेशर्मी वाली बातें करते हैं आप राणा जी। सच में आप भेड़िया ही हैं, आप पर यही नाम सूट कर होता है। कहते हुए सानवी ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। रूहान ने उसकी कमर को हल्का सा दबा दिया, जिससे सानवी फिर से उसके ऊपर गिर गई। उसने तिरछी नजरों से रूहान के चेहरे को देखा तो रेहान उसके चेहरे देखकर
चिढ़ाने वाली हंसी हंस रहा था, जिसे देखकर सानी बहुत ज्यादा चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, आपको तो इन सब का तो बहुत ज्यादा नॉलेज है ना, फिर आप क्या करते हो? उसकी बात सुनकर रूहान ने उसके कमर से उठाकर टेबल पर बैठा दिया और उसके आंखों में देखते हुए पूछा, बता दूं मैं क्या करता हूँ? उसकी बात सुनकर सानवी एकदम से हड़बड़ा गई, जिसे देख रूहान ने उसके कमर पर बंधी सारी डोरियां खोल दी, जिससे सानवी की आंखें हैरानी से एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। क्या होगा अब आगे? आखिर अब आगे क्या करेगी दुर्गा देवी? क्या होगा रूहान सानवी का सेकेंड हनीमून सक्सेसफुली? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी के आगे के एपिसोड जानने के लिए आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।